यस हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है 10 मिनट सीरीज में। इस 10 मिनट सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में। तो आप जानते हैं कि 16 महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था वो था मगध। तो ये मगध सबसे इंपॉर्टेंट बन गया, सबसे ताकतवर बन गया और मगध राज्य में बहुत सारे वंश थे। तो प्रमुख वंशों में सवाल पूछा जाता है, इनके राजा के बारे में भी पूछा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जो कि आप देखिएगा मगध में ये धीरे धीरे अगर बोला जाए तो संस्थापक था। पूरा मगध का जो उत्कर्ष हुआ या मगध डायनेस्टी जो एक्सपैंड किया है उसके पीछे हर्यक वंश ने ही इसकी शुरुआत की थी। ये कब से कब तक था? तो ये 544 बीसी से लेके 412 बीसी के बीच में ये था। जो चीज मैं लिख रही हूँ उसको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वंश को हम पितृहंता वंश कहते थे। पितृहंता वंश ये कहा जाता था क्योंकि क्या हुआ कि बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। तो इस कारण से इसको पितृहंता वंश कहते थे। फिर आएगा राजधानी। पूछा जाएगा कि राजधानी क्या थी इसकी, तो आप बताइएगा कि राजधानी जो मेजर जो स्टार्टिंग में थी वो राजगीर थी। ठीक है, वो राजगीर थी। और अगर आप देखिएगा तो इसको गिरी ब्रज भी कहा जाता है। आसपास इसके बहुत सारे पहाड़ थे इसलिए इसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। कहीं कहीं लिखा है गिरिब्रज अलग है, राजगीर अलग है। तो ये इसकी शुरुआत की राजधानी थी। उसके बाद बीच में ये पाटलिपुत्रा, ठीक है, तो पाटलिपुत्रा को भी राजधानी बनाया गया। और एक बात याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा ये हो गया और वैशाली भी बीच में कुछ दिनों के लिए राजधानी था। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग का, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप देखिएगा कि इसके प्रथम शासक कौन थे। प्रथम शासक, ठीक है, तो प्रथम शासक जो है इसको जिसने स्टार्ट किया था वो 544 बीसी में ये साम्राज्य को स्टार्ट किया गया था और ये रहते हैं 492 बीसी तक। इसका मतलब है लगभग ये 15 साल के जब ये थे तो ये इनका शासन पीरियड शुरू हो गया था और लगभग ये 42 वर्ष तक थे। हम किन की बात कर रहे हैं? जो 15 साल में ही राजा बन गए यहाँ पे, ठीक है, 15 साल में राजा बन गए। इनका नाम है बिंबिसार। इनका नाम क्या है? तो आप देखिएगा कि बिंबिसार इनका नाम है जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बिंबिसार के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? ये प्रथम शक्तिशाली राजा थे। ये पहले ऐसे राजा थे जो कि प्रॉपर इस एरिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन के उभरे सामने। और इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, यानी कि एक्चुअल फाउंडर ये थे। एक्चुअल फाउंडर ये थे, इनको आप याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, राइट। फिर आप देखिएगा कि 15 साल के उम्र में ये संस्थापक बन गए और 52 वर्ष तक ये शासन किए। अच्छा, एक जैन किताब है या जैन, आप देखिएगा कि जो सोर्स हम पढ़ते हैं साहित्य है तो उसमें इनका नाम कुछ अलग भी बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी नाम किनका है, ठीक है, श्रेणिक नाम जो है वो किनका है, तो आप बताइएगा कि श्रेणिक नाम जो है वो बिंबिसार का ही नाम है। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत सारे मैरिटल या मैट्रिमोनियल अलायंस किए हुए थे। मैट्रिमोनियल अलायंस किए हुए थे यानी कि शादी जब ये करते थे तो शादी जो वैवाहिक संबंध हम कहते हैं, तो वैवाहिक संबंध से भी इनको बहुत सारे एरिया की प्राप्ति हुई थी। जैसे कि महाकौशला देवी से इनकी शादी हुई थी। महाकौशला देवी से इनकी शादी हुई। जब महाकौशला देवी से इनकी शादी हुई तो इनको काशी मिला, काशी जिसको आप बनारस कहते हैं। और यहाँ पे आय जो था एक साल में 1 लाख रुपए का आय था काशी से। एक साल में 1 लाख रुपए तक का आय काशी से मिल रहा था इनको। और ये महाकौशला देवी कौन थी? तो ये प्रसन्नजीत की बहन थी, ठीक है, प्रसन्नजीत की बहन थी। कौशल नरेश के बेटे थे प्रसन्नजीत और इनकी बहन थी महाकौशला देवी। दूसरा इन्होंने जो शादी किया था तो उसमें उनको वैशाली में, आप देखिएगा वैशाली जहाँ पे लिच्छवी का शासन था, तो लिच्छवी के जो राजा थे उनकी बेटी राजकुमारी चेलना, ठीक है, राजकुमारी चेलना से भी इनका विवाह हुआ था। चेलना के पुत्र ही थे अजातशत्रु। अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? चेलना, है ना। तो अजातशत्रु बाद में, अभी आप पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, बाद में जाके ये राजा बनते हैं।
तो अजातशत्रु जो है वो चेलना के ही पुत्र थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और चेलना कहाँ की राजकुमारी थी? ये लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। तीसरी शादी जो है ये, इसमें इनको पंजाब की प्राप्ति हुई, ठीक है। पंजाब जो आपका एरिया है, ये यहाँ पे मद्रकुल के शासक थे, इनकी बेटी से भी इनकी शादी हुई थी, क्षेमा इनका नाम था। तो ये इनकी तीसरी पत्नी थी और ये तीनों जगह से इनको काफी ज्यादा एरिया या काफी ज्यादा डायनेस्टीज की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आप देख सकते हैं, वैवाहिक संबंध इन्होंने काफी बनाए हुए थे। फिर क्या होता है आगे चल के देखिएगा कि अंग जो है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में आपका कौन कौन से महाजनपद है? मगध है, अंग है और वज्जी है। तो अंग को इन्होंने जीता था। पूछा जाएगा कि अंग को किसने जीता था? तो अंग को इन्होंने जीता था और मगध में ही शामिल कर लिया था, है ना, मगध में शामिल कर लिया था। ये सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद जब अंग को इन्होंने जीता, अंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंग को किसको दे दिया गया? इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, जो कि अभी हमने पढ़ा कि ये चेलना इनकी माता का नाम था अजातशत्रु की, और अंग को अजातशत्रु को दे दिया गया कि ये एक तरह से गवर्नर बनके यहाँ पे रहेंगे। अवंती की क्या कहानी है? अवंती जो कि आपका उज्जैन वाला क्षेत्र है, तो अवंती के शासक थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत, है ना। तो इनका जब तबीयत खराब हो गया था तो पूछा जाएगा कि तो इस समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो ये बिंबिसार के राजवैद्य थे और जीवक को यहाँ पे भेजा गया था इनका इलाज करने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि 492 बीसी में अजातशत्रु आते हैं और बिंबिसार का हत्या कर देते हैं। अजातशत्रु आते हैं और बिंबिसार की हत्या कर देते हैं, जिस कारण से अब आप देखें कि पितृहंता वंश कहलाने का ये पीछे का कारण भी था। फिर आता है अजातशत्रु का समय। अजातशत्रु का समय, अब अजातशत्रु का जो समय है ये 492 बीसी से शुरू हो जाता है। 492 बीसी से ये कब तक रहेंगे? तो ये 460 बीसी के लगभग रहेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि इनका जो राज्य है वो 32 वर्ष का राज्य इनका रहा। अब यहाँ पे आप समझें कि जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत थे, है ना, महाकौशला देवी से बिंबिसार की शादी हुई थी और महाकौशला देवी प्रसन्नजीत की बहन थी। तो जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत थे, तो आप देखें कि प्रसन्नजीत को इन्होंने पराजित कर दिया, प्रसन्नजीत को पराजित कर दिया। और फिर क्या होता है कि प्रसन्नजीत की ही जो बेटी होती है, प्रसन्नजीत की जो बेटी होती है, वाजिरा इनका नाम होता है, तो वाजिरा से बाद में इनके संबंध ठीक हो गए थे, तो वाजिरा से अजातशत्रु की शादी होती है। तो ये कौन हो जाएंगी? ये वाइफ हो जाएंगी, वाइफ ऑफ अजातशत्रु, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लैरिटी है? हाँ, काशी नरेश थे, प्रसन्नजीत जो है वो उधर कौशल नरेश थे, है ना। तो इनकी बेटी से इनकी शादी होती है वाजिरा से। अजातशत्रु को कहीं कहीं कुनिक भी कहा गया है, इनको कहीं कहीं कुनिक भी कहा गया है। और ये पूछा जाएगा कौन से धर्म को मानते थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ये कौन से धर्म के? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, राइट। यहां तक आपको समझ में आ रही है सारी बातें। और फिर लिच्छवी का जो अलग था, पूरा अलग, तो इसको लिच्छवी को इन्होंने अपने में मिला लिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लिच्छवी को किसने मिलाया था, यानी कि बाद में जाकर अगर आपसे पूछा जाए कि काशी और वैशाली, लिच्छवी नरेश कहाँ के थे? वैशाली के थे। तो काशी और वैशाली को किसने अपने में मिलाया था? तो ये अजातशत्रु हैं जिन्होंने काशी और वैशाली दोनों को अपने में मिला लिया था। ये इनके कुछ हथियार भी पूछा जाता है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रथ मूसल या महाशिलाकंटक ये क्या है? तो रथ मूसल या महाशिलाकंटक ये क्या है? तो आप बोलिएगा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों हथियार टाइप के हैं, यानी कि वेपन है। तो ये हथियार हैं जो कि यूज किए जाते थे इनके द्वारा। किनके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा। मेरे नोट्स थोड़े से रफ ही रहेंगे और लेकिन क्वेश्चन सारे इससे बन जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इस पे देखिएगा। ओके, अब देखेंगे कि ये पहले वो राजा थे जिन्होंने बौद्ध संगति किया था, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था बुद्धिस्ट काउंसिल? तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के समय में ही किया गया था, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे किया गया था?
तो आप बोलेगा कि ये सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। आप मुझे बता सकते हैं कि सप्तपर्णी गुफा में जिस प्रीस्ट ने, जिस पुरोहित ने ये काउंसिल किया था, उनका नाम क्या है? सप्तपर्णी गुफा में ये किया गया है, तो जो प्रीस्ट, जिस पंडित ने इसको किया था, उनका नाम क्या है? ये आप मुझे बताइएगा। फिर क्या होता है? आते हैं उद्यान। उद्यान जो है, उद्यान, ये यहाँ इनका राज्य शुरू होता है 460 बीसी में। उद्यान को कहीं कहीं उदय भद्र भी कहा गया है। उद्यान को कहीं कहीं उदय भद्र भी कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये करीबन कितने साल तक रहते हैं? 460 से लेके ये 444 तक रहते हैं। ठीक है, तो 460 से लेके ये 444 बीसी तक रहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले अपना जो राजधानी है, कैपिटल है, इसको क्या बनाया था? तो पाटलिपुत्रा को पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने बनाया था? तो ये उद्यान ने ही बनाया था। और पाटलिपुत्रा को यहाँ पे कुसुमपुर भी कहा गया है। तो पूछा जाएगा कुसुमपुर जो है वो किसको कहते हैं? तो आप देखिएगा कि पाटलिपुत्रा को कहा गया है। कौन सी नदी के बीच में है पाटलिपुत्रा? तो आप जानते हैं कि गंगा है, और गंगा के साथ साथ सोन के बीच में, बीचों बीच आपका पाटलिपुत्रा शहर पड़ता है, जो कि पटना है। लास्टली क्या होता है? तो इनके बाद नागदशक आते हैं। नागदशक जो कि कौन है? नागदशक। तो नागदशक जो है ये उद्यान के ही पुत्र होते हैं, और ये 412 बीसी तक रूल करते हैं। उसके बाद इनके अमात्य आते हैं। इनके अमात्य कौन? इनके अमात्य का नाम होता है शिशुनाग। शिशुनाग इनको पद से हटा देते हैं और खुद अपना नया डायनेस्टी शुरू करते हैं, जो कि शिशुनाग वंश है। इस तरह के रफ नोट से अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इनमें से ही पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा पढ़ के, ज्यादा चीजों को पढ़ के और फिर भूल जाइएगा। इससे बेहतर है कि आप इस तरह के शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए। क्या इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए? क्या मुझे शिशुनाग वंश और नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश पे भी वीडियोस बनाने चाहिए? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की टेंशन हो रही है तो वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीर्ति बैच आ चुका है करंट अफेयर्स के लिए। 23 जून से ये बैच शुरू हो जाएगा। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज में उत्कर्ष ऐप पे जाके, और इस बैच में आपका करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। थैंक यू।